हेलो प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम कक्षा 8वीं की गणित प्रश्नावली 3.3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 2। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक चतुर्भुज है जिसमें हमको अज्ञात कोण एक्स वाई जेड के मानों को बताना है। ठीक है, और एक कोण हमको 100 डिग्री का दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सभी क्लास की वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करें। कक्षा 8वीं की गणित प्रश्नावली 3.3। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल हमारा। ठीक है, तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें हमको एक्स वाई जेड और एक कोण हमको 100 डिग्री का दिया है। ठीक है, तो कोण एक्स वाई जेड के मान को हमको ज्ञात करना, एक्स वाई जेड के मानों को हमको ज्ञात करना। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होता है, सम्मुख मतलब आमने सामने कोण। ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो ये क्या है, एक सम्मुख कोण है। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये भी सम्मुख कोण हुआ। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। जैसे ये वाला कोण जेड 50 डिग्री का है, तो कोण एक्स भी 50 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जितना मान इस कोण का है उतना ही मान इस कोण का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कोण 100। ठीक है, ये वाला कोण दिया है 100 डिग्री का, ए वाला कोण भी कितनी डिग्री का होगा, 100 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं y बराबर 100। ठीक है, आया समझ में, y बराबर 100 हमने क्यों लिखा, क्योंकि आमने सामने के कोण है और ये सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाला कोण 100 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी 100 डिग्री का होगा। हमने लिख दिया y बराबर 100। ठीक है, और इसकी जो भुजा होती है वो सिर्फ समझ लो, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज आमने सामने सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमने y बराबर 100 लिखा। अब देखो, अब यहाँ पर आमने सामने सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, इसलिए हमने y बराबर 100 लिख दिया। ठीक है, इसका रीजन भी देंगे, ध्यान से समझना। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। होते हैं, ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब देखो, आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण 100 डिग्री का था, ये वाला कोण भी 100 डिग्री का होगा, इसलिए हमने y बराबर क्या लिख दिया, 100। ठीक है, अब देखो, ये वाला कोण, ये वाला कोण, अब कोण x और कोण 100, अब इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में संबंध आसन कोण का है। ठीक है, कोण x और कोण 100 ये एक दूसरे के आसन कोण है। आसन कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। कोण x और कोण b जो कि 100 डिग्री का दिया है, इन दोनों के बीच में आसन कोण का संबंध है। ये दोनों मिलकर एक आसन कोण बना रहे हैं,
आसन कोण का योग होता है 180 अंश। हम लिखेंगे कोण x प्लस कितने डिग्री का, 100 डिग्री का। हमने 100 लिखा, ठीक। और इन दोनों का योग कितना, 180 अंश, 180 अंश होता है, ठीक है। यहाँ बिंदु रीजन दे देंगे हम, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक। संपूरक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, संपूरक। देखो हमको कोण x का मान पता करना है, x बराबर 180। ये प्लस का 100 है, बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 180 में से हम 100 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 80 बचेगा। तो हमारा कोण x का मान कितना आया निकल के, 80, ठीक है। अब देखो कोण x के सम्मुख कौन सा कोण है, z। तो हमने अभी पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो सम्मुख कोण होती है क्या होती है, बराबर। तो कोण x का मान कितना है, 80। कोण z का मान भी कितना होगा, 80। क्यों होगा, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोण x बराबर कोण z, ठीक है। और यहाँ दे देंगे रीजन, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने आमने सामने आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में। तो हम कोण x बराबर कितना है, 80। तो हम कोण x बराबर कितना है, 80। तो हम कोण z बराबर 80 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि कोण x के सामने कौन सा कोण है, z, और आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। कोण x का मान कितना आया था, 80, इसलिए कोण z का मान कितना होगा, 80। तो z बराबर 80 आ गया, ठीक है। सही से z नहीं बना, अब हो गया। इसलिए कोण z बराबर क्या होगा, 80। अब देखो कोण x का मान भी निकल गया, ठीक है। और कोण y का मान भी निकल गया 100। और कोण z का मान भी निकल गया 80, ठीक है। कोण y का मान 100 निकल गया हमारा। कोण x का मान कितना आया था, 80। कोण z का मान भी कितना निकल गया, 80। अब हम लिख सकते हैं उत्तर में, ठीक है। हमने तीनों अज्ञात कोणों का मान ज्ञात कर लिया है, तो हम उत्तर में लिखेंगे अतः कोण y बराबर 100, कोण x बराबर 80, कोण z बराबर 80। जी हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। आ गए समझ में। एक बार और देख लो अच्छी सवाल, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। आप भी इसी तरह से सवाल कीजिए, बहुत सरल है, सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि कोई भी वस्तु हमको शुरू करने में ही कठिन लगती है, जब हम उसको करने बैठते हैं तो वही हमको आसान लगने लगती है। सिर्फ प्रयास करने की ज़रूरत है।
एक बार में सफलता किसी को मिलती नहीं, इसीलिए बार बार समझते रहिए और अभ्यास करते रहिए। ठीक है। ये है दूसरा सवाल जिसको हल करेंगे। ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण का मान हमको दिया हुआ है। एक कोण 50 डिग्री का है। एक्स वाई जेड इनका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है। एक कोण पहले से दिया है 50 डिग्री का। एक्स वाई जेड का मान हमको ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज की जो भुजा होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ए वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है। ठीक है। समांतर चतुर्भुज में जो चार भुजा होती है, ए वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ए वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है। और एक और बात, समांतर चतुर्भुज के जो कोण होते हैं सम्मुख कोण, मतलब कोण एक्स कोण वाई के बराबर है। ये कौन से कोण है? जो आमने सामने के जो कोण होते हैं उनको हम सम्मुख कोण बोलते हैं। और सम्मुख कोण जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है। आई बात समझ में? तो कोण एक्स और कोण वाई ये तो होगा एक दूसरे के सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मान एक दूसरे के बराबर होता है। मान लेते हैं कोण एक्स का मान 100 है, कोण वाई का मान भी 100 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक दूसरे के सम्मुख है, आमने सामने। आमने सामने का कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है। इस कोण का मान 100 है तो इस कोण का मान भी 100 होगा। ठीक है। ये तो हो गए हमारे सम्मुख कोण। अब कोण 50 और कोण एक्स, अब इनका क्या संबंध है आपस में, इनको समझते हैं। ठीक है। कोण 50 और कोण एक्स को, तो कोण 50 और कोण एक्स ये क्या है? एक दूसरे के आसन कोण है। ठीक है। ए वाला कोण और ए वाला कोण ये एक दूसरे के आसन कोण है। इनके बीच में आसन कोण का संबंध है। ठीक है। कोण 50 और कोण एक्स ये एक दूसरे के आसन है। आसन कोण का योग 180 अंश होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे कोण एक्स प्लस कोण 50। ठीक है। और इन दोनों का योग कितना है? 180। ये ध्यान रखना, आसन कोण का योग हमेशा 180 अंश होता है। ठीक है। तो देखो यहाँ हम रीजन दे देंगे समांतर चतुर्भुज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। समपूरक होते हैं। अब हमको तो एक्स का मान निकालना है। एक्स बराबर 180, ये प्लस का 50 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। ठीक है। इतना आया समझ में? अब देखो एक्स का एक्स बराबर 180 में से हम 50 घटाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास? 130। अब ये हमारा काय का मान आया है? एक्स का मान। एक्स कहाँ पर? ए। कोण एक्स का मान निकल गया। अब देखो कोण एक्स और कोण वाई एक दूसरे के सम्मुख हैं, आमने सामने हैं। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। तो कोण एक्स कितना आया निकल के मान? 130। तो कोण एक्स का मान 130 है तो कोण वाई का मान भी 130 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक दूसरे का आमने सामने सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर कोण एक्स का मान 130 है तो कोण वाई का मान भी 130 होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण एक्स बराबर कोण वाई। ठीक है। यहाँ लिख देंगे समांतर, कारण भी लिखना है। ठीक। समांतर चतुर्भुज, इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है चतुर्भुज।
चतुर्भुज के आमने सामने आमने सामने के कोण क्या होते हैं? आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ रीजन लिखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो कोण x बराबर कोण y, तो y का मान हम कितना लिख सकते हैं? 130। ठीक है, कोण x और सॉरी कोण x और कोण y एक दूसरे के सम्मुख आमने सामने हैं, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया कोण x बराबर कोण y। ठीक है, तो जो मान कोण x का आया है वही मान कोण y का भी होगा। ठीक है, क्योंकि कोण x और कोण y एक दूसरे के सम्मुख हैं, आमने सामने हैं, और आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए y बराबर 130। ठीक है, तो हमारा कोण x का मान भी निकल गया, कोण y का मान भी निकल गया। अब हमको कोण z का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? कोण z का मान निकालने के लिए यहाँ पर एक कोण और बनेगा। ठीक है, और इस कोण का नाम हम दे देते हैं b। ठीक है, देखो अब यहाँ पर एक था तो नहीं, पर हम मान लेते हैं। ठीक है, माना कि यहाँ कोण b है। ठीक है, अब देखो कोण 50 और कोण b एक दूसरे के सम्मुख हैं, और आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, तो ए वाला कोण 50 डिग्री का है, ए वाला कोण भी 50 डिग्री का होगा। कोण ए कोण 50 डिग्री का है, तो कोण बी भी 50 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए एक दूसरे के सम्मुख हैं। ठीक है, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। एक कोण 50 का है, तो एक कोण भी 50 का होगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम। ठीक है, कोण बी बराबर 50, और यहाँ भी वही रीजन होगा। ठीक है, रीजन दे देंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने वाले कोण। ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, दिख रहा है? अब देखो ये तो हो गया कोण बी बराबर 50। अब यहाँ समझते हैं इस ग्राफ में कोण बी और कोण जेड। ठीक है, देखो ये एक लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर एक रेखा ऐसी आती है। ठीक है, अब एक कोण इस तरफ बना रहा है, ठीक, एक कोण इस तरफ बन रहा है और एक कोण इस तरफ बन रहा है। ठीक है, ये वाला जो कोण होता है इस कोण का योग भी कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ कोण बी और कोण जेड, ठीक है, ये एक लाइन है। ठीक है, और एक ये वाली लाइन है। यहाँ एक कोण ए बन रहा है, एक कोण ए, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कोण बी प्लस कोण जेड, ये यहाँ पर कोण बी कोण जेड, और इन दोनों के लिए कितना? 180 अंश। कोण बी प्लस कोण जेड बराबर 180 अंश। ठीक है, देखो कोण बी का मान कितना है? 50, तो कोण बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 50 प्लस कोण जेड बराबर 180। ठीक है, हमको तो कोण जेड का मान निकालना है, कोण जेड को इस तरफ लाएंगे, कोण जेड बराबर 180, ये प्लस का 50 है। ठीक है,
एक प्लस का 50 है, बराबर किस तरफ आएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। देखो कोण जेड बराबर 180 में से 50 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 130। ठीक है, हमने 180 में से क्या घटाया, 50, इसलिए कोण जेड का मान क्या आ गया, 130। अब हम लिखेंगे अतः। ठीक है, हमने तीनों कोणों का मान निकाल लिया। देखो यहाँ पर हमको कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड का मान बताना था, तो हमने तीनों कोणों का मान निकाल लिया। देखो कोण एक्स बराबर क्या है, 130। ठीक है, कोण वाई बराबर क्या है, 130, और जेड बराबर क्या, 130। तीनों कोणों का मान लास्ट में लिखेंगे। अतः कोण एक्स बराबर 130, ठीक, कोण वाई बराबर 130, कोण जेड बराबर 130। ठीक है, हमने तीनों कोणों का मान लिख दिया। अतः कोण एक्स बराबर 130, कोण वाई बराबर 130, कोण जेड बराबर 130। ठीक है, सवाल आया समझ में, जिसको समझ में ना हो वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, जिसको समझ में ना आया हो वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, ये है हमारा सवाल। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा सवाल। ये रहा हमारा प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा सवाल। ठीक है, ये हमारा फिगर है। यहाँ पर 4 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक, एक ए बनेगा, एक जे बनेगा, एक जे, एक जी। ठीक है, इस फिगर में कुल 4 त्रिभुज बन रहे हैं। हम किसी एक त्रिभुज से कोण एक्स, वाई, कोण 30 और जेड का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोण वाई, कोण एक्स और कोण 30, कोण जेड। ठीक है, तो हम किसी एक त्रिभुज से कोण एक्स, वाई, जेड का मान निकाल लेते हैं। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर एक लाइन ऐसी बन रही है और एक रेखा ऐसी आ रही है। यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। ठीक है, एक्स कितने अंश का कोण है, यहाँ पर 90 अंश का। ठीक है, एक्स बराबर, एक्स के स्थान पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। तो हम लिखेंगे एक्स बराबर 90। अब यहाँ पर कोण एक्स के स्थान पर 90 अंश का कोण क्यों बन रहा है, क्योंकि ये शीर्षा भी मुख कोण की वजह से। ठीक है, देखो ये लाइन गई, ये लाइन गई और एक लाइन ए है। यहाँ पर कितने अंश का कोण बना है, 90 अंश का। क्यों बना है, क्योंकि शीर्षा भी मुख कोण की वजह से। यहाँ पर हम लिखेंगे कोष्टक में शीर्षा भी मुख कोण। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक ऐसी लाइन आई, एक ऐसी गई, एक ऐसी गई। यहाँ क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ना, ऐसा, ऐसी लाइन आई, फिर ऐसा, फिर ऐसी लाइन गई। तो यहाँ पर क्या बना, एक त्रिभुज बना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। यहाँ पर 3 कोण है, कोण एक्स, कोण वाई और कोण 30। इन तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। हम लिखेंगे यहाँ पर कोण एक्स, कोण वाई, कोण 30। ये हमारे तीनों कोण लिखा गया। अब इन त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। लिखेंगे यहाँ पर 180। यहाँ पर कारण दे देना, त्रिभुज के नियम से। ठीक है, त्रिभुज के नियम से। देखो अब
x बराबर कितना आया है 90 अंश, तो हम x के स्थान पर 90 लिख सकते हैं क्योंकि x का मान कितना आया 90, तो x जगह पर हम क्या लिखेंगे 90, ठीक है, प्लस y प्लस 30 बराबर 180। इतना समझ में आया। अब देखो 90 और 30 कितना होता है 120 प्लस y बराबर 180। अब हम क्या करेंगे, इस y को इस तरफ लाएंगे और इस 120 को हम बराबर उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो y बराबर 180 और जो 120 प्लस का था वो बराबर इस तरफ आया तो काम हो जाएगा माइनस में, ठीक है। देखो y बराबर 180 में से 120 जाएंगे क्या बचेगा 60 बचा। y का मान कितना आ गया 60। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये वाला फिगर, ठीक है। कोण x का मान कितना आ गया 90 और कोण y का मान कितना आ गया 60। कितना आ गया 60, इतना आ गया। अब हम z का मान निकालते हैं। अब देखो z का मान, कोण x का मान निकल गया, कोण y का निकल गया, अब हमको निकालना है कोण z का मान। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन बन रही होगी, ठीक है, और कोण y और कोण z ऐसा है। ये कौन सा कोण बन रहा है हमारा एकांतर कोण, ठीक है। और एकांतर कोण का जो मान होता है वो क्या होता है बराबर, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण का मान क्या होता है बराबर। तो जो मान y का आया है वही मान किसका आएगा z का, तो हम लिख सकते हैं z बराबर 60। यहाँ पर z बराबर भी क्या आएगा 60, क्यों आएगा रीजन दे देंगे, एकांतर कोण के माध्यम से, माध्यम से, ठीक है। उत्तर में लिखेंगे अतः x बराबर 90, y बराबर 60, z बराबर 60, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। ये हमारा चौथा सवाल, ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें हमको एक कोण का मान 80 डिग्री दिया हुआ है। हमको कोण x y z का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम x y z का मान ज्ञात करते हैं। उससे पहले समांतर चतुर्भुज को समझ लेते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोण होते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की जो भुजा होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। कैसे, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। जितनी इस भुजा की दूरी है उतनी ही इस भुजा की भी दूरी होगी, ठीक है। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर है, ठीक है। आ रहा समझ में। अब समांतर चतुर्भुज की भुजा एक दूसरे के बराबर होती है ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज के जो कोण हैं, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख मतलब जो आमने सामने कोण, जैसे कि कोण बाय और कोण 80, ये एक दूसरे के जस्ट आमने सामने हैं। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो सम्मुख कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे ये वाला कोण
80 डिग्री का है तो ए वाला कोण भी 80 डिग्री का होगा। ठीक है, ए कोण 80 का है तो ए कोण भी 80 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जितना इस कोण का मान है 80 उतना ही इस कोण का मान भी 80 होगा। ठीक है, तो ए वाला कोण 80 डिग्री का है तो ए वाला कोण भी 80 डिग्री का होगा। कोण 80 है, ए वाला कोण 80 डिग्री का है तो एक कोण भी 80 का होगा। ठीक है, तो एक कोण 80 डिग्री का है तो एक कोण y भी 80 डिग्री का होगा। तो हम लिखेंगे y बराबर 80। ठीक है, अब हमने y बराबर 80 क्यों लिखा, इसका रीजन लिखेंगे कोष्टक में। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, कौन से कोण? सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण y का मान कितना आ गया? 80। क्यों आया? क्योंकि एक कोण 80 डिग्री का था तो कोण y भी 80 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक दूसरे के सम्मुख है, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। कोण y बराबर हमारा 80 आ गया। अब देखो y का मान हमने 80 निकाल लिया। अब क्या करते हैं, कोण y और कोण x, अब इन दोनों को समझना है। अभी हमने इन दोनों को समझा। ठीक है, ये दोनों क्या है और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हम कोण y और कोण x को समझेंगे कि भाई कोण y और कोण x, अब ये कौन से कोण है और इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है। तो कोण x और कोण y ये एक दूसरे के आसन कोण है। आसन कोण का योग 180 अंश होता है। ठीक है, ए वाला कोण और ए वाला कोण, इन दोनों के बीच में काय का संबंध है? आसन का। ये एक दूसरे के आसन है। तो कोण y और कोण x ये एक दूसरे के आसन कोण है। आसन कोण का योग 180 अंश होता है। आप लिखेंगे कोण x प्लस कोण y बराबर 180। ठीक है, ठीक है, कोण x जैसा कहते हैं सर प्लस, अब कोण y है, कोण y का मान कितना है? 80। तो कोण y की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 80। ठीक है, लिखें 80 बराबर 180। अब हमको तो x का मान चाहिए, x बराबर 180, ये प्लस का 80 है बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। x बराबर 180 में से हम 80 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 100। 180 में से 80 गया तो कितना बचा? 100। x का मान हमारा कितना आया निकल के? 100। ठीक है, तो देखो आप कोण x का मान कितना आया है? 100। ठीक है, तो कोण x का मान हमारा कितना आ गया निकल के? 100। और कोण y का मान कितना आया हमारा? 80। ठीक है, तो हमने कोण x का मान और कोण y का मान निकाल लिया। हमने कोण x का मान और कोण y का मान, दोनों कोणों का मान निकाल लिया। अब हमको निकालना है कोण z का मान। तो z का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोण और बनेगा। ठीक है, इस कोण का नाम हम दे देते हैं ए, दे दिया। ठीक है, अब देखो कोण x का मान हमारा कितना आया निकल के? 100। ठीक है, 100 आया है। अब कोण x के सामने, सॉरी, कोण x के सामने क्या है? कोण ए। अब कोण x के सामने कोण ए है तो कोण x और कोण ए ये क्या है? एक दूसरे के सम्मुख। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। कोण x
और कोण ए एक दूसरे के सम्मुख है, आमने सामने है। कोण एक्स और कोण ए एक दूसरे के सम्मुख है, आमने सामने। आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण एक्स का मान हमारा 100 आया है, कोण ए का मान भी कितना होगा? 100। क्यों होगा? क्योंकि एक दूसरे के सम्मुख है, आमने सामने है, और आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो जितना कोण एक्स का मान रहेगा उतना ही कोण ए का मान रहेगा। ठीक है, हम लिखेंगे कोण एक्स बराबर कोण ए, और यहाँ रीजन दे देंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो लिखेंगे हम कोण ए बराबर 100, क्योंकि कोण एक्स का मान क्या आएगा? 100। कोण एक्स बराबर कोण ए, कोण एक्स के बराबर क्या है? कोण ए। कोण एक्स का मान कितना था? 100, तो कोण ए का मान कितना होगा? 100। ऐसा नहीं, देखो हमने कोण ए का मान निकाल लिया। ठीक है, अब हमको कोण जेड का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? ए वाला कोण, ठीक है, और ए वाला कोण, इन दोनों का कोण, सॉरी, ए वाला कोण और ए वाला कोण, इन दोनों कोणों का भी योग कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, कोण ए और कोण जेड, इनका क्या होगा? 180 अंश। जो इनका योग होगा क्या होगा? 180 अंश, कोण ए का और कोण जेड का। देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करना। कोण ए प्लस कोण जेड बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखो कोण ए का मान कितना आया? 100, तो ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 100। देखो हमने लिख लिया 100। कोण जेड बराबर 180। ठीक है, अब देखिए कोण ए का मान कितना आएगा? 100, तो हमने कोण ए की जगह पर देखना, कोण ए का मान कितना आया था? 100, तो हमने कोण ए की जगह पर क्या लिखा है? 100 प्लस कोण जेड का जेड बराबर 180 का 180। ठीक है, अब हमको तो कोण जेड का मान निकालना है, तो लिखेंगे कोण जेड बराबर 180। ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का 100 है, बराबर किस तरफ आएगा? तो माइनस का 100 हो जाएगा। ठीक है, अब कोण जेड बराबर 180 में से 100 घटेगा। ठीक है, हम 180 में से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 80 दिख रहा है। ठीक है, हमने कोण जेड बराबर 180 माइनस 100, हमने कोण जेड बराबर 180 में से 100 को घटा दिया तो क्या बचा हमारे पास? 80। 180 में से आप 100 घटाओ तो क्या बचेगा? 80। तो हमारा कोण जेड का मान कितना आ रहा है निकल के? 80। ठीक है, तो हमारा कोण एक्स का मान, कोण वाई का मान और कोण जेड का मान, तीनों कोणों का मान हमारा निकल गया। ठीक है, एक्स का मान 100 है, देखो ये वाला कोण एक्स का मान 100 है। ठीक है, और यहाँ पर कोण वाई का मान 80। ठीक है, कोण वाई का मान हमारा 80 आया है, कोण एक्स का मान हमारा 100 आया है। ठीक है, और कोण जेड का मान हमारा 80 आया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है, लिखेंगे अतः कोण एक्स बराबर 100। ठीक है,
यहाँ लिखेंगे अतः अतः x बराबर सॉरी अतः y बराबर 100 आया था। लिखेंगे हम यहाँ पर अतः x बराबर 80 y बराबर 100। ठीक है, x बराबर हमारा क्या आया था 80, y बराबर क्या है 100 और z बराबर हमारा क्या आया निकल के 80। ठीक है, हमारे तीनों कोणों का मान निकल चुका है, x बराबर 80, y बराबर 100, z बराबर 80। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है।